रक्तासुर वध कथा। ऋषियों ने कहा, हे रोमहर्षण जी, अब हम देवी जगदम्बा पार्वती जी का महात्म्य श्रवण करना चाहते हैं। रक्तासुर जिनमें प्रधान था, जिन्होंने ऐसे दैत्यों का हनन किया था। श्री सूत जी ने कहा, भगवान शंकर देव की अर्धांगिनी महादेवी को प्रणिपात करके, जो महेंद्राणी और ईश्वर के द्वारा भी वंदिता है और अपने भक्तों पर अनुग्रह करने वाली हैं, जो एकाक्षरी 10 नाम से विख्यात हैं और जो ब्राह्मी, दाक्षायणी, उमा, हेमवती, दुर्गा, सती, माता महेश्वरी, अंबिका, मृडानी, चंडी, दाक्षायणी, शिवा, महालक्ष्मी, जगत की माता कालिका, मेनकात्मजा और अनेक रूपों को धारण करने वाली हैं। वही पार्वती इस नाम से अवतीर्ण होकर आई हैं। उसने धर्म की संस्थापना करने के लिए दैत्यों और दानवों का निहनन किया है। जिस प्रकार से एक ही परमात्मा रुद्र स्थित रहा करते हैं, वैसे ही प्रयोजन के वश से वे देवी भी एक ही होते हुए बहुत से स्वरूपों में हो जाया करती हैं। एक रक्तासुर नाम वाला बहुत ही अधिक बलवान असुर था। वह महती माया वाला, महान भुजाओं से युक्त बहुत बलवान था। उसने सभी सुरों को युद्ध में जीत लिया था, जिनमें विष्णु, इंद्र और अग्नि सभी पुरोगामी थे। वह ऐसा प्रताप वाला था कि त्रिलोक में निरंतर राज्य कर रहा था। उसके रुद्रात्मा मधोत्कचमयी थे। हे दुष्श्रेष्ठों, ये सब 33 थे जो सहस्त्रों अक्षौणी सेनाओं से समावृत रहा करते थे। उनके स्कंद सिंहों के समान थे। इनका शरीर विशाल था। ये सभी बड़े दुरात्मा थे और महान बलशाली थे। उनके नाम धूम्राक्ष, भीमदंष्ट्र, कालपाष्ट्र, महाहनु, ब्राह्मण, यज्ञकोप, स्त्रिघ्ना, बालाग्न, विधुनमाली, बंधुक, शंकुकर्ण, विवाहवसु, देवांतक, विधर्म, दुर्भिक्ष, क्रूर, हयग्रीव, अश्वकर्ण, केतुमान, वृषभध्वज, शलभ, शरभ, व्याघ्र, निकुंभ, मणिक, वक, सूर्यक, विक्षुरमाली, कालदंड, केरल ये थे। वह किसी समय में करोड़ों दैत्यों से समावृत हुआ पैदा हुआ था। उसने सभा में सब दैत्यों, दानवों और नरों से कहा था, तुम लोग किसी का भी यजन मत करो, श्रवण ना करो, क्योंकि मैं ही सदा आप सब लोगों का पूज्य हूँ। जो कोई भी देवों का पूजन अर्चन करेगा, मैं उसको मार डालूंगा। दान, यज्ञ, उपवास जो देवों ने और ऋषियों ने दर्शित किए हैं, उन सब का त्याग करके प्रत्यक्ष सुखों का भोग करो और यथेष्ट रूप से देवांगना का उपभोग किया करो। एक दैत्येंद्र के वचन से त्रिलोकी में सभी यज्ञ की क्रियाओं का विनाश हो गया। उस समय कोई भी वेदों का अध्ययन नहीं किया करते थे और देवताओं के यजन भी नहीं किए जाते थे। कोई भी उत्सव कहीं पर भी प्रवृत्त नहीं होती थी। उस समय में तो महादैत्य के भय से समस्त संसार ही आश्रय प्रकृति वाला हो गया था। तब तो सब लोग धर्म से हीन म्लेच्छों के द्वारा ही घिरे हुए से हो गए थे। धर्म की हानि होने से सुरेंद्र के बल की कमी हो गई। जब दानवों ने इंद्र को हीन बल वाला समझ लिया, तो सब दानवों ने उस पर आक्रमण कर दिया। वह देवों का राजा, जो असुरों के द्वारा बहुत ही अधिक अभिभूत हो गया, तो उसने अपने राज्य का सिंहासन ही त्याग दिया। इंद्र ने सुरगुरु बृहस्पति जी के पास जाकर ये कहा, हे भगवान, रक्तासुर के द्वारा आज्ञा प्राप्त किए हुए करोड़ों सहस्त्र दैत्य गण सर्वत्र बाधाएं सब ओर से कर रहे हैं और वे सब मेरे वध के लिए ही तैयार हो रहे हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। मैं ना तो यहाँ पर ही स्थित रह सकता हूँ और न उनके द्वारा अभिद्रुत हुआ कहीं अन्य स्थान पर ही जाने में समर्थ हूँ। मैं सब प्रकार से युद्ध करने की ही इच्छा करता हूँ। फिर जो भी होनहार है वही होगा। नष्ट होते हुए और युद्ध करते हुए
जब तक मैं रहूंगा तब तक मेरा जीवित शेष रहेगा। मैं बराबर युद्ध करता ही रहूंगा जब तक विधाता इसके भाल में लिखे हुए अक्षरों का प्रमार्जन नहीं करते हैं। हे ब्रह्मन, आप मुझे विजय होने का आशीर्वाद दीजिए। मैं अपने शत्रुओं के साथ युद्ध करूंगा। एक मुहूर्त मात्र का समय जाजावल्यमान रहे वही कल्याण करने वाला होता है, और जो समय धूमायित रहे वह अत्याधिक भी अच्छा नहीं हुआ करता है। उस पुरुष का जीवन ही धिक्कारने के योग्य है जो आत्ताई शत्रुओं के अपकार करने में असमर्थ हो, और मैं जीवित रहता हूं ऐसा मन में समझा करता है। ऐश्वर्य तो कर्म के ही अधीन हुआ करता है और पौरुष मदायत होता है, इसलिए मैं युद्ध करूंगा। निश्चय ही मेरा श्रेय होगा। इस तरह के इंद्रदेव के वाक्य को सुनकर इसके उपरांत बृहस्पति जी ने उससे कहा, हे शचीपति, आज तो विग्रह करने की काल ही नहीं है, फिर इस कोप का करना भी तुम्हारा व्यर्थ ही है। आपको इस विषय में खेद भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कार्यों के होने की गति ऐसी ही हुआ करती है। प्राणियों की संपदाएं और विपदाएं दैव के वश से हुआ करती हैं। पाठगुण्य को जानने वाला उदार बुद्धि से युक्त पुरुष अपनी शक्ति और पराई शक्ति का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके ही देश, काल और बल से उपेतों को समझकर ही युद्ध करे। देश और काल से विहीन कर्मों को विपरीत के समान किए हुए कर्म अप्रयत्नों में दर्वे के ही तुल्य दूषित हो जाया करते हैं। जो भली भांति शास्त्रार्थों को ज्ञात कर लेता है वही राजा विजय प्राप्त किया करता है, अथवा राज्य के त्राण करने वाले अंगों को समझकर शत्रुओं के साथ विग्रह करे। हे शचीपति, जो इसके विपरीत युद्ध किया करके हैं वे नाश को प्राप्त हो जाया करते हैं। भूतों को विश्वास दिलाता है किंतु स्वयं कहीं पर भी विश्वास नहीं किया करता है। जो छिद्रों में शत्रु का अनुगमन किया करता है वही महान राज्य की प्राप्ति किया करता है। इस समय में यह बद्धमूल है और आप देव के द्वारा अवलोकित नहीं हो रहे हैं, अर्थात भाग्य आपके अनुकूल नहीं है। हे शतकृतो, अतएव इसलिए मैं आपके युद्ध का अवसर नहीं समझता हूँ। मेरे सहायक जो शूर हैं वे शक्तिमान हैं किंतु उत्सुकता से रहित हैं। नृपसदा तुम्हारे दुर्धर्ष शत्रुओं को भी जीत ही लेती हैं। इस प्रकार से पुरोहित जी के द्वारा कहे जाने पर फिर इंद्र ने कहा, दैत्यों के द्वारा अभिभूत हुआ मैं जो बहुत ही अधिक तिरस्कृत हो चुका हूँ, ऐसी स्थिति में मैं जीवित रहना नहीं चाहता हूँ। जो शत्रुओं के द्वारा घिरा हुआ वर्तमान हो, मूर्ख हो और स्त्री के द्वारा त्यागा गया हो, व्याधि से युक्त हो, दरिद्र हो, उसका श्रेय कभी नहीं हुआ करता है और उसकी मृत्यु ही है, जीवन नहीं है। यहाँ पर बहुत अधिक कथन से क्या लाभ है? मैं तो दानवों के साथ अवश्य ही युद्ध करूंगा। मनुष्यों के कर्मों के समारंभ में एक चित्त का होना ही कल्याणकारी होता है। विचक्षण पुरुष को गुणों और दोषों दोनों को एकीकृत करके ही कार्यों का आरंभ करना चाहिए। जो इस रीत से कार्य का आरंभ किया करता है उसके सब दोष पराडमुख हो जाया करते हैं। भय से तभी तक डरना चाहिए जब तक नहीं आया है। आए हुए भय को देखकर तो अभिरूपी भांति ही अर्थात शूरता से युद्ध करना चाहिए। मृत अथवा जीवित मनुष्य का जो युद्ध कर रहा हो श्रेय ही महान वृत्ति है, इसलिए मैं शत्रुओं से युद्ध अवश्य ही करूंगा। वे दोनों जब इस प्रकार से संवाद कर रहे थे तो वहां पर ब्रह्मा जी ने उपस्थित होकर कहा, हे इंद्र, विषाद मत करो और तुम जगदम्बा पार्वती जी की शरण में चले जाओ। जो देवी ने महिषासुर को, रुद्र और चित्रासुर दैत्य को मारा है वे जगदम्बा तुरंत ही रक्तासुर को मारकर तुमको तुम्हारा राज्य प्राप्त कर देंगी। इस रीत से ब्रह्मा जी इंद्र से कहकर वहां पर ही अंतर्हित हो गए। इंद्रदेव भी अन्य सब देवों के साथ
हिमवानगिरी पर चली गई। उसने वहां पहुंचकर शर्वाणी की सन्निधि में निडर और विजयवाला होकर इस स्तोत्र के द्वारा शंकर भगवान की वल्लभा शिवा का स्तवन किया। इंद्रदेव ने कहा, हे जयाक्षरी, हे जय अनंत वाली, हे जया व्यक्ति, हे अभयों से रहित रहने वाली, हे महामही, हे देवी, हे देवों के द्वारा वंदमान होने वाली, आपकी जय हो। हे भद्रे, हे विदेह में स्थित रहने वाली, आपकी जय हो। हे आद्य, हे त्रिगुणात्मके, आपकी जय हो। हे विशंभरे, हे गंगे, आपकी जय हो। हे समस्त अर्थों के सिद्धि को प्रदान करने वाली, आपकी जय हो। हे ब्रह्माणी, हे कौमारी, हे नारायणी श्री, हे वाराही, हे चामुंडे, हे इंद्राणी, हे महेश्वरी, आपकी जय हो। हे माता महालक्ष्मी, हे पार्वती, हे सर्वत्र सम्य गमन करने वाली, आपकी जय हो। हे देवी, हे जगत में सबसे श्रेष्ठ, हे ऐरावती, हे भारती, हे अनंती, हे तेजोवती, हे प्रपले, आपकी जय हो। हे ईशानी, हे शिवे, हे सर्वे, हे नित्य, हे अर्चिते, आपकी जय हो। हे मोक्ष को प्रदान करने वाली, हे सब कुछ का ज्ञान रखने वाली, हे धर्म अर्थ और काम को देने वाली, आपकी जय हो। हे गायत्री, हे कल्याणी, हे संधे, हे विभावरी, आपकी जय हो। हे दुर्गे, हे महाकाली, हे शिवहती, हे अजय, आपकी जय हो। हे दंड महामुंडे, हे नंदे, हे शिवप्रिय, हे क्षेम को करने वाली, हे शिवे, हे ब्राह्मणी, हे रेवती, आपकी जय हो। हे उमे, हे साध्वी, हे मंगले, हे हरसिद्धे, आपके लिए हमारा नमस्कार है। हे आनंदे, हे महावर्णी, हे महाशासुर को मारने वाली, हे अनघे, हे विशालाक्षी, हे अनंगे, हे सरस्वती, हे मस्त गुणों के आवास रूपे, हे वृत्रासुर के अंत कर देने वाली, आपकी जय हो। हे योगशी, हे संकल्पे, हे त्रिलोक सुंदरी, आपकी जय हो। हे शुंभ और निशुंभ का दमन करने वाली, हे पद्मेंदु से उत्पन्न होने वाली, आपकी जय हो। हे कौशिके, हे कौमारी, हे वारुणी, हे कामदे, हे शर्वाणी, हे अंबिके, आपको बारंबार नमस्कार समर्पित है, आपकी जय हो। हे देवी, ये शरण में समागतों पर प्यार करने वाली, हमारा परित्राण करो, हमारी रक्षा करो। हे भवती, जो कोई भी आपकी जयमाला का कीर्तन करेंगे, हे परमेश्वरी, वे तीनों प्रकार के दुखों के समुदायों से मुक्त हो जाया करते हैं। वे कीर्तन करने वाले लोग सभी पापों से निर्मुक्त होते हुए सब तरह के ऐश्वर्य से समन्वित हो जाते हैं। वे आदित्य होकर लोक में जाया करते हैं और सभी रोगों से वर्जित हो जाया करते हैं। देह के समाप्त हो जाने पर वे अवश्य ही पार्वती देवी का दर्शन प्राप्त किया करती हैं। अन्य नरों की जैसे हुआ करती हैं, वैसी इनके इंद्रियों की विकलता कभी नहीं होती। वे सब स्कंद के लोक से ऊपर में स्थित देवी लोक को चले जाया करती हैं। इस स्तोत्र के जाप से, पुनरावृत्ति से, अर्थात संसार में फिर दूसरा जन्म ग्रहण करने से रहित हो जाया करती हैं। इस विषय में कुछ भी संशय नहीं है। श्री सूत जी कहती हैं, महेंद्र के द्वारा इस तरह से स्तुत हुई भगवती पार्वती ने अपने आप का दर्शन दिया, जो कि उनका स्वरूप सभी आभूषणों से संबद्ध था। पार्वती देवी को नमस्कार करके इसके उपरांत सुरों ने उस भयनाशिनी देवी से प्रार्थना की कि रक्तासुर दैत्य का हनन करके महान भय से हमारा परित्राण कीजिए। उन देवों को भय से युक्त उनके वचनों का श्रवण करके इसके उपरांत उन सबको अभय वचन देकर वह 3 नेत्रों वाली मस्तक पर चंद्रमा को धारण करती हुई अद्भुत स्वरूप वाली हो गई। सिंह पर समारूढ़ा हुई अनेक प्रकार के शस्त्रों और अस्त्रों को धारण करने वाली, सुंदर मुख से संपन्न 20 भुजाओं से युक्त महादेवी चमचमाती हुई बिजली की लता के ही समान थी। इसके अनंतर अंबिका देवी अट्टहास के साथ बारंबार
बहुत ही ऊंचे स्वर में नाद करने लगी। उनकी उस महान घोर नाद से संपूर्ण जगत ध्वनित होकर मरसा गया। उस समय में समस्त पृथ्वी कंपित हो गई, जिसके चारों ओर समुद्र की मेखला थी। शैल ही है उतंग स्तन जिसके, ऐसी परम सुरम्य भय से आतुर प्रमदा की ही समान वे उर्वी कंपायमान तो हो रही थी। वे असुर भी वहां पर प्राप्त हो गए, जिनके पास चतुरांगणी सेना थी, और इस सेना के बल से वे बहुत ही उत्कट हो रही थी। भले भांति जिनको सब वृतांत विदित था, और जो कालांतक यम के समान भीषण थे। राक्षस, दानव और दैत्य जो नीचे वाले पाताल लोक में भी स्थित थे, वे सबके सब करोड़ों की संख्या में उस दैत्येंद्र की सहायता करने के लिए उसके समीप में समागत हो गए। देवों के शत्रु उस समय में सब अपनी ध्वजाएं ऊंची करके सन्नद्ध हो गए, जो कि दानवेंदु के द्वारा पालित थे, और अनेक शस्त्रों अस्त्रों को हाथों में धारण किए हुए थे। तमाल वृक्ष की पंक्ति तथा भौरों के समुदाय के समान एकदम कृष्ण कांते वाले और महामेघों के समान ध्वनि करने वाले थे। वे सब अनेक अलंकारों से भूषित हुए युग के अंत जैसा करने के लिए प्रस्तुत हो रहे थे। हाथियों के कंठ में बंधे हुए घंटों के महान उग्र घनघनाहट से तथा अश्वों के हिनहिनाहट से और शूरों के सिंह के समान गर्जन की ध्वनि से एवं शस्त्रों की खनखनाहट से, रथों के नेमियों के शब्दों से वे सब दैत्य दानव भूमि को प्रकंपित कर रही थी। इसके पश्चात वे सब दानव समक्ष में देवी को देखकर अत्यधिक प्रहर्षित हो गए। वे सब दैत्य पटुओं को पीट रहे थे। कुछ भेरी और झरझुरी के मुख पर डंके की चोट मार रहे थे। अन्य लोग शंख, डमरू और डिंडल आदि अनेकों वाद्यों को बजा रही थी। वे सब दैत्य श्रेष्ठ, बहुत उत्तम मन के समान वेग वाले अश्वों के ऊपर तथा पर्वतों के समान गजों पर एवं अन्य चित्र विचित्र वाहनों पर समारूढ़ हुए उस समय शोभित हो रही थी। इस प्रकार के दैत्यों के समाज में वे देवों के शत्रुगण उस भवानी, शर्वाणी और सर्वतोमुखी के ऊपर एक साथ सब शस्त्र अस्त्रों के प्रहार करने के लिए टूट पड़े। उन दैत्यों के पास प्रहार करने के लिए अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे, जो नाना प्रकार के वर्णों वाले महान घोर और मनराज के दंड के समानासीत थे। कुठार, चक्र, परशु, मूसल, अंकुश, लांगल, पाश, तोमर, शूल, दंड, पट्टेश, मुदगर, परिग, प्रास, शक्ति, ऋषि, शतघ्नि तथा विपल आदि अनेक शस्त्र अस्त्रों से दैत्य आक्रमण कर रहे थे। आयुघुट, भुषुंडी, चक्र, कुंता और गदा आदि के द्वारा महादेवी को छादित करते हुए उन दैत्य दानवों ने सिंहनाद किए। उस समय में वह देवी जब दैत्यों के द्वारा हन्यमान हुई तो वे रोष से अंबिका जल उठी, और उस शर्वाणी ने सुरदेशियों के सब शस्त्र अस्त्रों को ग्रसित कर लिया। उस महासवर के दुर्दिन में शैलेंद्र की तनया देवी सुर और ऋषियों के द्वारा स्तुयमाना होती हुई दानवों के साथ युद्ध करने लगी। वे सब पार्वती के द्वारा हन्यमान होते हुए उस देवी पर अभिद्रुत हुए। जिस तरह से काल के परिपूर्ण होने पर पतंगे अग्नि में जाकर एक साथ गिरती हैं, वह एक ही थी और उन पर आक्रमणकारी वे सभी थे। तो उन समस्त प्रद्रुत हुए बहुत से आपदाइयों का वेग, मर्तों का वेग पर्वतों के ही समान देवी ने धारण कर लिया। पार्वती देवी के शस्त्र से छिन्न भिन्न हुए सभी दैत्य क्षतजक्षण हो गए और रति में प्रियाकांता की तरह से भूमि का आलिंगन करके सो गए। मंडलीकृत कोदंड वाली अंबिका को उस समय में उन्होंने देखा, जो कि मृत्यु की जिह्वा के समान ही समुदित आकार वाली थी और प्राण के अपकर्षण करने के कर्म परायण हो रही थी। उस सम्रांगण में उन करोड़ों दैत्यों ने मिलकर पार्वती देवी पर
हनन करने के लिए प्रहार किए, किंतु पार्वती देवी ने अपने हुंकार के निनाद से ही सहस्त्रों भूमि पर गिराती हुई रणभूमि में शत्रु के मस्तकों को अपने पहने पंजों से काटकर फेंक दिया। देवी के धनुष से निकले हुए दिव्य नाना प्रकार के शरों द्वारा, दावाग्नि के द्वारा तीरणों के समान ही असुरों की सेनाएं दग्धभाती हो गईं। सिंह के वेग से उत्थित वायु के झोंकों से बड़े बड़े महारथियों को चूर्ण कर रही थीं। युगांत में होने वाले मेघों के समान ही शरों की वर्षा की। गज, अश्व और रथों के द्रवित एवं पतित होने वालों के दैत्येंद्रों के भार से भूमि सांसें सी ले रही थी। उस युद्ध क्षेत्र में महान घोर रज उड़कर छा गई, जो सूर्य और चंद्रमंडल तक व्याप्त हो गई। वे उड़ी हुई धूल हाथी, घोड़े और दैत्यों के रुधिर के प्रबल बहाव से प्रशांत हुई और वहां पर शोणित रूपी जल की एक नदी बहने लग गई। उसमें जो घोड़े बह रहे थे वे ही मत्स्य के समान दिखाई देते थे और हाथी ग्रह जैसे प्रवाहित हो रहे थे तथा चर्म कूर्म जैसे थे। इस तरह से वे अस्थियों से सकुल हो रही थी। बड़े बड़े रथ ही उस नदी में महान आवर्त जैसे दिखलाई पड़ रहे थे एवं पताकाएं और छत्र जो उसमें बहे चले जा रहे थे वे ही मानो फेन जैसी थी, जिससे वह नदी फेनिल हो रही थी। दैत्य और असुर रूपी तट के ऊपर रहने वाले द्रुम जैसी थी, जिसको वह रुधिर नदी यमलोक के अंत तक ही बहाकर पहुंचा रही थी। उस समय उस दैत्येंद्र की सेना शीघ्र ही शस्त्र अस्त्रों के द्वारा कटी हुई कंधराओं वाली होकर एक विचित्र शोभा से युक्त हो गई। बहते हुए रुधिर के फेनों के समुदाय वाली और घूर्णित अर्णव के सदृश वद्यमान होती हुई अपनी सेना को देखकर और जगदम्बा देवी के महान विक्रम को देखकर विस्मित होकर रक्तासुर अपने सैनिकों से ये बोला, अरे आप सब मिलकर इस काल के सदृश भवानी का हनन शीघ्र कर डालो। इसके अनंतर दानवेश्वर के इस वचन से उसके सब सैनिक रथ, गज, अश्व और पैदल वीरों को साथ वापस लौट पड़े और अपने जीवन की आशा छोड़कर सब महारथी बल से समन्वित होकर देवी पर आक्रमण करने लगे। धूम्राक्ष में प्रधान था। ऐसे उस सेना में परम धीर 16 महारथी थे। उन्होंने रण क्षेत्र में देवी पर शर, शक्ति, गदा और शूलों के द्वारा ताड़न किया। बड़े बड़े नागेंद्र अंतिम सांस लेते हुए जलती हुई अग्नियों के समान थे। बड़े बड़े शार्दुल सिंहनाद करते हुए गर्जन करने वाले मेघों के सदृश दिखाई दे रहे थे। वे अनेक प्रकार के आयुधों से युद्ध करने वाले स्त्रीभूत होकर युद्ध कर रहे थे। उस महासंग्राम में रुद्राणी नृत्य सा करती हुई शोभित हो रही थी। पार्वती देवी ने अपने प्रचंड धनुष के निनाद से सब दिशाओं के मुखों को आपूरित कर दिया। देवों ने कुछ को पट्टिश के द्वारा निहत किया तथा कुछ सैनिकों को मूसल से मार गिराया। बहुत से सैनिकों को उनके वाहनों के ही सहित भूमि पर गिरा दिया। ऐसे करोड़ों ही गजों और अश्वों को भूमिशाई कर दिया। सार चंद्र के द्वारा कालपाश के सिर का छेदन कर दिया और भासुर को, देवांतक महाहनु को गदा से बहुत ही शीघ्र प्रमर्थित कर दिया। उस अंबिका ने ब्रह्मंगन का सिर खड़क के द्वारा शरीर से अलग कर गिरा दिया। कालदंड से धूम्राक्ष को और वज्र के द्वारा क्रूर को तथा वज्रदृष्ट, यज्ञकोप, विधर्म और चमोपति को और दूसरे रौद्रों को त्रिशूल के द्वारा परमेश्वरी ने हनन कर दिया। शंकुकर्ण, दुर्भिक्ष, विद्युन्माली, विवाहसु के मस्तकों को चक्र के द्वारा काटकर दुर्वार पौरुष वाला बना दिया। रक्तासुर के 2 अनुज थे जो महान बल और पराक्रम वाले थे। उन कुष्मांड शुभकाक्षों को मूसल और पाषाणों के द्वारा मार गिराया। महान बल वाले और महान शरीरों वाले वहां पर अति घोर महासुर 2 थे। हे दुजो, उसी समय सर्पों के समान आकार वाले बाणों के द्वारा उनका हनन किया। उन दोनों को
विधि पतित हुए देखकर स्त्रीगण नाम वाला दैत्य उस अंबिका के ऊपर आक्रामक हुआ। उसको भी देवी ने क्रोध से खड़ग के द्वारा मारकर भूमि पर गिरा दिया। घंटक नामक दैत्येंद्र बहुत बलवान गिरिंद्र के सदृश था। उस युद्ध भूमि में लोहे के परिघ से उसको भी अत्यंत क्रुद्ध होकर मार गिराया। इसके पश्चात परिघ के सहित इसको देवी ने करतल से आहत कर दिया और वह भूमि पर वज्र से आहत पर्वत के समान गिर गया। महान बाहुओं वाला एक प्रापंचिक दैत्य था जिसने अपने धनुष को चक्र के समान कर रखा था। वह भी शक्ति के द्वारा दग्ध शरीर वाला होकर यमपुरी को गमन कर गया। इस तरह से 18 बहुत ही दुर्धर्ष असुर सैनिकों को मारकर वह अंबिका देवी आनंद के साथ प्रलय काल में होने वाले सामर्थक मेघ के समान बहुत ही ऊंचे स्वर से नाद करने लगी। इस एक ही देवी ने जो अनेकों रूपों वाली थी दानवों की सेना का हनन कर दिया। वह देवी विद्युत के संपत के सी समान निहलाद वाली थी और बिजली के संपात के ही तुल्य चंचला थी। वह देवी युद्ध में असुरेंद्र की महाचमका निपातन करती हुई संचरण कर रही थी। वहां पर अतुल तुमुल नाद उन वाद्य शत्रुओं में हो रहा था जिस निनाद से संपूर्ण ब्रह्मांड आकुलता को प्राप्त हो गया। इस प्रकार से देवी के शत्रुओं को 28 देवों के द्वारा हनन किया गया। सुरेश्वरी ने 33 सहस्त्र अक्षौणी 31 सहस्त्र 870 को अनुगों के और योद्धाओं के सहित तथा वायु के तुल्य वेग वाले रथों की ये संख्या थी और महान ओज वाले गजेंद्रों की अक्षौणी में यही संख्या थी। चतुरंगों का त्रिगुण और पदातियों का पंचगुण कहीं पर रथ में स्थित वही विचित्र आयुधों के धारण करने वाली किसी जगह पर रथों में स्थित और कहीं पर अश्व और हाथियों पर स्थित वे सेना असुरों की थी। किसी स्थल पर महिषी पर समारूढ़ और कहीं पर वृषभों पर आरूढ़ वेताल प्रेत भूतों से प्रवृत्त थी जो स्वेच्छा से समुत्पन्न हुए थी और अत्यंत अद्भुत थी। धड़ों के नृत्य से सकुल तथा रुधिर और अस्थियों के कर्दम वाले रणांगण में फिर निशाचर अत्यंत अर्जित होते हुए शोभित हो रही थी। गीदड़ गिद्ध और कौवे परमाधिक प्रसन्नता को प्राप्त कर रही थी। कहीं पर मृत पुरुष के शावक प्रति शोभित शोभायमान हो रही थी। कहीं पर हाथों में धनुष धारण किए हुए पिशाच यक्ष और राक्षस रुधिर से अपने प्रतिगणों का तर्पण करके उनको मांस से समार्चित कर रही थी। निर्घण लोग गजों को अश्वों को भक्षण कर रही थी। दूसरे लोग उन मृत गजादिक के उड़वों के द्वारा उस रुधिर की नदी को पार कर रही थी। इस रीति से सुरों के शत्रुओं के सधों से सकुल उस प्रगाढ़ युद्ध में अंबिका देवी धनुष शर संग शूल इन आयुधों को धारण किए हुए विराजमान थी। वह अंबिका देवी बड़े बड़े गजों के वृंदों का मर्दन करने वाली, तुरंगों के यूथों का पोथन करने वाली, महान रथियों के समुदाय के घात करने वाली और सुरों के अरियों की सेना का विनाश कर देने वाली थी। इसके पश्चात चंडिका देवी के धनुष से छूटे हुए बाणों से दिवलोक के हरण करने वालों के 16 करोड़ दैत्य हत किए गए और पट्टिशों के द्वारा 3,18 करोड़ और 33 मारे गए। इसके अनंतर दानवों के स्वामी पर रण क्षेत्र में तर्जना करती हुई देवी नृत्य करने लगी, जो विलास से ही उल्लासित बाहुओं में शस्त्रों का धारण करने वाली थी। ऐसी प्रमेय प्रभाव वाली भवानी देवी आनंद से महेंद्र आदि देवों को हर्षित कर रही थी। फिर हयग्रीव जिनमें प्रमुख था ऐसे दैत्यों के संग महारौद्र रूप वाले केवल 10 ही शेष रह गए। उन्होंने रक्तासुर को प्रणाम किया और फिर वे अस्त्रों के समुदाय से पार्वती देवी पर ताड़न करते हुए घाममान हुए। नेत्रों को निकालकर कुछ हंसती हुई वे देवी
शत्रु की सेना के समुदायों का संहार कर रही थी। इसके अनंतर वे दिव्य अस्त्रों को छोड़ रही थी। आकाश में अनंत सत्व वाले आर्तुर्य का नाद कर रही थी। इसके उपरांत गृंद्रजा ने असुरों की सेनाओं को भस्मसात कर दिया। इसके अनंतर वे उसे रक्तासुर के समीप में प्राप्त हुई, जो हाथ में शस्त्र और अस्त्र धारण किए था। अपने चरणों की आक्रांति से भूमि को नत कर देने वाले, तीनों लोकों को संशोभित कर देने वाले, धनुष को मंडलीकृत करके रखने वाले तथा काल मेघ के समान गरजती हुई और शरों की वर्षा को मोचन करते हुए उसने देवी पार्वती जी ने कहा, अरे दुष्ट, देवों का अपवाद करके जीवित रहते हुए तू आज कहां पर जाएगा? इतना ही कहकर उस अंबिका देवी ने उसके हृदय में शूल से अभिहनन किया। सभी ने हृदय वाले दैत्य ने अपनी मूर्ति का परम दारुण बना लिया। रक्त बिंदु के समान दैत्य देवी को व्यामोहित सा करता हुआ अनेक रूपों वाला हो गया और उस रण में अंबिका के द्वारा निहत कर दिया गया। वह देवों का कटक स्वरूप रक्तासुर भी मृत्यु को प्राप्त होकर, हे मुनि शार्दुलों, जलती हुई अग्नि के ही सदृश भूमि पर गिर गया। इसके अनंतर वे सब दैत्य हाहाकार करते हुए प्रद्रुत हो गए। कुछ बचे हुए भय से डर गए थे, जो आयुध जीवित मृगृष्ट कर दिए गए थे। कुछ दैत्य समुद्र में प्रवेश कर गए और कुछ दानव महारण क्षेत्र से भागकर पर्वतों की गुफाओं में जाकर छिप गए। कुछ कटे हुए मस्तक वाले थे और नग्न होकर वन में निवास करने लगे। वे दया धर्म को बोलते हुए निर्ग्रंथ व्रत के आश्रित हो गए। कुछ प्राणों की रक्षा में ही तत्पर हुए, भयभीत होते हुए पाखंड व्रत का आश्रय लेने वाले हो गए। हेतुवाद में परायण, महामूढ़, शौच रहित, निरपेक्ष के असुर जन के लोग थे, किंतु छपड़ा के समान लक्षित हुआ करती थी। वे आज इस समय में भी इस संसार में छपण निश्चय ही दिखलाई दिया करती हैं तथा अन्य लोग अहरनते हैं और शिव शास्त्र से बहिष्कृत हुआ करती हैं। लोग मंत्रों और औषधियों के प्रयोगों के द्वारा साधारण जनों को वर्जित करने वाले ही हुआ करती हैं। इस घोर कलयुग में यही दैत्यगण सर्वत्र समुत्पन्न हो जाया करते हैं। अपनी कुत्सित युक्तियों के द्वारा भगवान शिव के द्वारा वर्णित कर्म योग की ये बुराई किया करती हैं। देवी के क्रोध रूपी अग्नि के द्वारा दग्ध हुए लोग वेद मार्ग के विशेष निंदा करने वाले होते हैं। ये सभी पाप कर्मों के करने वाले नरकों की अग्नि में पड़े हुए शासित किए जाया करते हैं। उनकी निष्कृति परम ऋषियों ने शास्त्रों में कहीं पर भी नहीं देखी है। अचिंत्य महात्म्य वाली, ज्ञान स्वरूप वाली परमेश्वरी ने शत्रु का हनन करके नमुच्च शत्रु के लिए जगत का ऐश्वर्य देखकर वह परम दीप्तिमान हो गई। वह व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप वाली वह देवी अदर्शन को प्राप्त हो गई। इंद्रदेव ने भी विश्व रूपिणी सर्वज्ञा उस जगदम्बा को प्रणाम किया। फिर वह इंद्रदेव देवों के ही साथ में अपनी पुरी अमरावती को प्रस्थान कर गए।